Assalamu alaikum, viewers. Welcome to the H&A show, which is Habib and Atif show or podcast, whatever you like to call. Or this, as we intend to proceed with the program with one of our very, very special guests, Mr. Zamir Haider, who is a very well-known journalist, and for us, it's an honor. Or we are humbled by his presence with us. और उन्होंने बहुत कुछ किया है और वो खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया है जिंदगी में. तो हमारे co-host, co-producer Atif, co-pilot, thanks to him for bringing in such an illustrious personality. मजा आ गया उनसे. तो वैसे ऑफ द शो हमने गुफ्तगू की है, and honestly it was a pleasure talking to you, and sir, thank you very much for being with us. So my player और समाज ये तक मुझे नहीं समझ आई कि आकर मुझे कैसे खबर कर लिया इतना पकड़ लिया क्या है, क्योंकि मेरी ये जितना आपको मालूम है कि ये वो मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है सोशल मीडिया और ये वो, बट आई लाइक इज ठीक है ड्राइंग रूम गॉसिप आई कैन डू दैट. ये मतलब इसमें जो हमारे लिए ना बड़ी एक मतलब अच्छी मतलब हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी एक रेवलेशन है. मैं समझता हूँ कि ज़मीर हैदर, और जब आपका हम प्रोफाइल हमने स्टडी किया तो आपने माशाल्लाह 32 साल इस फील्ड में मेहनत की है, नाम कमाया है, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ आप अटैच रहे हैं, दुनिया आपने देखी है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है. तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इतनी एक बड़ी हस्ती के साथ हम जैसे लोग क्या सवाल पूछें, लिहाजा हमने सवाल कम करने हैं, हमने आपसे ज्यादा सुनना है. अभी सब आपने इसकी हस्ती को जरूरत से ज्यादा बड़ी बना दी है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस इतनी बड़ी जो आपने मुझे मतलब को ग्लोरीफाई किया है, अब मैं उस लेवल तक पहुंच सकूंगा कि नहीं पहुंच सकूंगा, आई डोंट नो. लेकिन थैंक यू और थैंक यू वेरी मच. आपने मतलब आई एम ऑल्सो वेरी हम्बल्ड और यू हैव इनवाइटेड मी ओवर. और मैं कोई इतना बड़ा ऑनेस्टली नहीं, मतलब एक सहाफ़ी हूँ एंड आई शुड रिमेन दैट. और ठीक है, स्ट्रगल की, मेहनत की, बेसिक्स से स्टार्ट किया आके. और एक्चुअली मैं आपको बात में बताऊंगा कि मेरे को इरादा नहीं था साहब. अच्छा, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू नो. ये एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हो, बल्कि इससे पीछे मैं उसकी मतलब मुझे भी उस पर भी यकीन नहीं था, लेकिन व्हेन आई टर्न्ड आउट टू बी अ सहाफ़ी के मतलब जो बाकायदा मैं सहाफ़ी बन गया, तो फिर मुझे वो याद आया कि यार किसी ने एक बात की थी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई एक्चुअली आई डिड माय मास्टर्स इन लिटरेचर और कुछ वाले साहब की भी ख्वाहिश थी कि सिविल सर्विस में आऊं, सीएसएस करूं, वो भी सिविल सर्विस. आपके फादर भी ब्यूरोक्रेट थे, बड़े नामी गिरामी, बहुत मशहूर ब्यूरोक्रेट अपने दौर के. वैसे आज सरप्राइज आतिफ के उनको वाले साहब को वैसे तो लोग बहुत वजह से जानते हैं, अदब से, शायरी से, माशाल्लाह, इस्लामिक लिटरेचर और सारा. लेकिन हबीब साहब उनको through his career as a professional जानते हैं कि he was trade policy making for a good over 20-25 years. तो वो उस तरह भी जानते हैं. तो वो I'm really grateful के फिर कभी मौका मिला तो आपको उनके मतलब भी कुछ सुनाएं. जरूर बड़ी दिलचस्प स्टोरीज हैं उनके हवाले से भी. तो कैरियर मैंने तो नेशन में जाके बैठ गया न्यूज रूम में. नहीं तो एकदम आपने क्या मतलब लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद एकदम जर्नलिज्म का कैसे ख्याल आया? जर्नलिज्म का ख्याल नहीं आया था एक्चुअली. अभी सब हुआ ये कि उस वक्त एक ट्रेंड होता था कि आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के न्यूज रूम में जाके बैठें एज ए सब एडिटर और वहां पे अपनी अंग्रेजी बेहतर करें. अच्छा. अगर आपने सीएसएस लेना, क्योंकि उसमें सीएसएस में 200 मार्क्स का ऐसे राइटिंग पेपर होता था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता था सीएसएस के इम्तिहान में, पूरे इम्तिहान में उस वक्त. तो वो उसको थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए अच्छा तो न्यूज रूम में जाके बैठ गए. ओके. इंग्लिश बेहतर करने के लिए. लेकिन जिस तरह इंग्लिश बेहतर करने की कोशिश की,
उस तरह पता लगता गया कि भाई ये तो कैरियर बना ही तुम्हारे लिए जमीन। शाम को उठो, दोपहर 3-4 बजे उठो, शाम को न्यूज़ रूम जाके बैठ जाओ, रात 2 बजे तक काम करो, फिर निकलो वहां से किसी कॉफी शॉप में या चाय खाने पे जाके दोस्तों साथी के साथ बैठो, गप मारो। सुबह के 3-4 लॉन्ग आवर्स नहीं थे एग्जैक्टली न्यूज़ रूम में सही लोग पहले थी, न्यूज़ रूम में तो ऐसे ही होता है, स्पेशली जो मतलब जो फर्स्ट मतलब एडिशन और उसमें आपकी फील्ड एक्सपीरियंसेस भी शामिल हो गए या फील्ड एक्सपीरियंस वर्किंग हम तो न्यूज़ रूम में था एज अ ट्रेनी सब एडिटर, सो आई वाज अपॉइंटेड एज अ ट्रेनी सब एडिटर। ओके और मुझे हमारे हसन मुसन्ना साहब थे न्यूज़ एडिटर वहां पे, तो मैं नहीं उसके अंदर गया तो साथ पे किधर आप क्या, मैंने कहा सर सब एडिटर बनना है साहब, अंग्रेजी आती है, मैंने कहा सर थोड़ी बहुत। तो उन्होंने मुझे एक वो पेपर दिया, कागज दिए और पेन दिया, तो उन्होंने कहा कि मजमून लिख के दें, तो इस्लामाबाद ब्यूटीफुल या मरगला पे, और ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ये एनवायरनमेंट और ये वो इश्यूज का उनका बड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा साहब इस पे कुछ लिख के दिखाएं। तो मैंने कुछ लिखा, तो लिख के वो देख रहे हैं साथ ही मैंने क्या नीचे की और ऊपर देख के फिर देख रहे हैं बंद करके, तो साहब आप आ जाए फिर शाम को। अच्छा तो बस बैठे ट्रेनी सब एडिटर हम आपको रखेंगे फिर देखेंगे आगे बढ़ा मेहरबान। पर बैठ गए वहां पे भी, फिर मतलब 1-2 दफा तो कॉपी भी मुंह पे पड़ी। अच्छा मुस्लिम के स्पेलिंग नहीं आते, तो वो इसलिए फॉरेन न्यूज वायर थी जिसमें मुस्लिम को मुस्लिम लिखा मुस्लिम तो वो आई डिडंट करेक्ट दैट, तो वो कॉपी मेरे मुंह पे मारी गई। आई डोंट वांट नेम द पर्सन, क्रिस्मेट्रिक किया तुमने, तो मेरे तो मतलब ऑनेस्टली मतलब मेरे तो आंखों में पानी आ गया मैट्रिक तक पे चल गए। तो मैंने कहा जी वो कहते तुम मुस्लिम के स्पेलिंग नहीं आते, मैंने कहा जी क्या कहते हम अखबारों में मुस्लिम लिखते हैं, मुस्लिम नहीं लिखते हैं। अच्छा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए था। मैंने कहा जी मैं आज आके बैठा हूँ इधर वजह तो वो एक लर्निंग था। फिर बहुत जल्दी ये किस ईयर की हम बात कर रहे हैं? This is 92 October जी, 14th October 1992 was my first day as trainee sub-editor in the nation Islamabad. ओके G8 वर्ल्ड कप मैंने कहा कि हाँ तो ये G8 में ऑफिस होता था नेशन का, तो दैट टाइम मैं अपने मामू के पास F61 में रह रहा था। ही वाज अ बैचलर देन, तो उनके साथ मैं रहता था, तो पैदल चल के। तो शुरुआत आपकी प्रिंट मीडिया से है, तो हाउ डू यू फील कि आप प्रिंट मीडिया से आपकी जर्नी टुवर्ड्स डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल मीडिया और तो बहुत मतलब बात की बात है। अच्छा बाद में है अभी तो देखिए मैं सब एडिटर था, मैं तो उसके बाद फिर सब एडिटर की बहुत बड़ी मिरास होती है कि उसको पेज मिल जाए, उसका अपना पेज हो जो जिसको वो एडिट करे। तो वो एक स्टोरी मुझे दी रैंडम थी, क्या बोलते ट्रेनी सब एडिटर, तो मुझे एक स्टोरी दी रैंडम, उन्होंने तो वो जानशेर खान के हवाले से थी ना, तो उसकी मैंने शायद हेडलाइन जो मुझे अब याद आ रहा है कि on toes Janshir set to win whatever that championship was. तो वो हसन मुसन्ना साहब को स्पोर्ट्स पेज बड़ा इंटरेस्ट होता था उनको, मतलब स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट सिटी पेजेस तो बड़ी वो सिटी डायरी वगैरह। तो उन्होंने वो हेडलाइन देखी, तो वो अखबार हम एक्चुअली वो पेज मेकिंग में ना कंप्यूटर पे पेज बनता होता था, तो हम सब एडिटर साथ बैठते थे, तो हसन मुसन्ना साहब उसको फाइनल बीट देने आते थे। आप यकीन करें तस्वीर के नीचे कैप्शन के अंदर भी अगर कॉमा नहीं सही जगह पे लगा हो तो वो तब भी कहते थे यूं करके देखना साहब ये सही है, मतलब कॉमा तो अगर ऐसे उस्तादों का आप देखें कि ये मेंटोरशिप आपको कहाँ से कहाँ फिर पहुंचाती है, और मैं समझता हूँ कि so that was you are lucky to have had such people who mentored you at that level. No doubt. क्यों आते हैं? He was working in the print media ना back in those days. That's अब आजकल इतना आसान नहीं था प्रिंट मीडिया में भी उस वक्त, जिस तरह आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंपटीशन है, उस वक्त प्रिंट में बहुत कंपटीशन था, तो उसमें अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। तो मुझे फिर मतलब लिखने लिखाने का भी जरा थोड़ा शौक हुआ, तो फिर कोई एक आध सिटी असाइनमेंट पकड़ लेनी और उसके ऊपर राइटअप लिख के दे देना। तो जब मुझे याद है जब पहली दफा मेरा राइटअप छपा नेशन में बायलाइन, तो आई सेंड दैट न्यूज टू माय फादर, हाँ ये है तुमने कुछ अंग्रेजी, तो फिर देन आई डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, तो कहते ठीक है।
फिर पाकिस्तान टाइम्स में अपॉर्चुनिटी मिली फर्स्ट टाइम एज ए रिपोर्टिंग असाइनमेंट. अच्छा. So I was hired as a reporter in Pakistan Times. अच्छा जमीर साहब, एक आजकल जो है ना, इट्स लाइक अ चेंज. अब मेरे दौर में रिपोर्टिंग इज समथिंग एल्स. मोबाइल लो और एक माइक लो, जाओ और शूट करो, मोबाइल में एडिट करके अपलोड करो. कोई चैनल ले ना ले, यूट्यूब एंड फेसबुक इज देयर. टेल मी अबाउट दिस प्रिंट मीडिया. इसमें रिपोर्टर क्या करता था? लाइक इट्स अ वेरी टफ जॉब. आप जाएं, चीज देखें, फिर लाएं, उसे लिखें, फिर उसे सब एडिटर अप्रूव करे, फिर वो इट्स लाइक वो न्यूज लेट ना हो जाए, डिले ना हो जाए. डेडलाइंस होती थी, हम्म. तो वो भी होता था. प्रोसेस देखिए, हर रिपोर्टर की एक फील्ड होती थी. मैं मतलब स्टार्टेड ऑफ एज ए सिटी रिपोर्टर, सिटी बीट, और फिर मुझे उन्होंने क्राइम रिपोर्टर अशरफ हाशमी साहब ने कहा क्राइम रिपोर्टिंग. अच्छा, आपने क्राइम रिपोर्टिंग की? क्राइम रिपोर्टिंग Okay. सच्ची एक ना कर सकता. अच्छा. उसकी वजह एक मुझे लगा कि मेरी लैंग्वेज खराब हो गई. वो आपको ना शाम को ना हाँ. थानों में फोन करके मतलब उल्टे पे गल, हाँ जी फिर आज की होया जी, कोई किन्ने पर्चे होए. अच्छा. ना जी ना, इंस्ते ना करो ना जी, दसो तो सही ना थानू. हाँ. So, you know, So it's like a different lingo. वो फिर मुझे लगा कि यार ये लिंगो आपकी नहीं है. तो मैंने फिर वो क्राइम रिपोर्टिंग जो है ना वो नहीं कर सका. लेकिन मैंने एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट की रिगार्डिंग postings at the diplomat, outside embassies and outside diplomats houses and all that, कि ये किस तरह मैनेज करके पेटी नंबर और किस तरह जाता था, और वो कितने मंथली देते थे इधर उधर सबको. तो वो एक बड़ा अच्छी खबर थी. लेकिन ज्यादातर मैंने सिटी रिपोर्टिंग की, जिसमें उस वक्त CDA के चेयरमैन बहुत नाराज भी हो गए मुझसे. I once wrote him as Louis 18th of Islamabad. अच्छा. वो जिस तरह लुई जो मतलब पेरिस को वो बना लुई 14th 16th. तो वो मैंने उसको लिखा कि उसने ना एक इधर बनवाई 0 पॉइंट के पास, वो एक वो जो F9 पार्क के अंदर पड़ी है कोई वो जो गजीबो सा बना हुआ है पारादनी सा. हाँ 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 हाँ. वो एक्चुअली एज बन के इधर रखी गई थी. तो वो जब अच्छा. यहाँ पे रखी तो मैंने कहा ये लुई 17th बनने के चक्कर में है, समझ नहीं आ रही, इतना पैसा इस पे एक इतने से प्रोजेक्ट है. अरे ये कमरे जितनी साइज की वो है, छोटी सी चीज है वो जो बारादरी सी है टाइप. जी जी. तो मैंने कहा ये क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो मुझसे बहुत नाराज था, मरूम आप तगाल गए थे. तो अच्छी रिपोर्टिंग की. फिर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर फ्रंटियर पोस्ट. मतलब 6 साल मैंने उनके लिए रिपोर्टिंग की. अच्छा. प्राइमरीली फाइनेंस एंड इकोनॉमी, और लेकिन कुछ सारी बीट्स कवर की, फॉरेन ऑफिस भी की, पॉलिटिक्स भी की. आपको अपनी कौन सी बीट ज्यादा, यू आर कंफर्टेबल इन दैट बीट, जो आपको लगता है कि आई एम गुड इन दैट, और वहाँ आप इट्स लाइक योर कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन तो जाहिर बात है, क्योंकि मेरे एक्चुअली मेंटोर एक और उस्ताद जो मेरा जो मतलब रिपोर्टिंग में जो मतलब उसमें महमूद अवान, he was one of the finest economic correspondents in Pakistan, one of the finest. अच्छा. महमूद अवान मतलब हसन हुसैना साहब, मुझे छोड़े हुए कितने साल हो गए. 2009 में मैं उनको इत्तेफाक से उम्रे पे मैं गया हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो हसन हुसैना साहब मुझे मिलते हैं, और 2009 है ये जेब में रखें, समवेयर फरवरी मार्च 2009. और वो महमूद अवान का मुझसे पूछ रहे हैं जिन्होंने 1995 में जर्नलिज्म छोड़ दिया, कि साहब वो अमान साहब किधर होते हैं, उनसे बेहतर इकोनॉमिक रिपोर्टर को हमने आज तक नहीं. सो यू वुड नो कि वो कितने कैलिबर का रिपोर्टर था. तो वो उन्होंने महमूद अवान ने काफ़ी मेरी मतलब गाइडेंस की, बहुत ज़्यादा समझाया कि खबर ऐसे बनती है, कभी डॉक्यूमेंट हाथ लग जाना किसी इशू पे तो वो कहना बताएं खबर. तो फिर उन्होंने बेसिक्स ABC सिखाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि वो ये 5 फरवरी अभी गुजरी है, तो कश्मीर डे होता है और सब कुछ, अभी तो कुछ मामला चलते रहते हैं, वरना उस वक्त वो टाइम था कि भैया जाम हो जाता था, बिल्कुल देयर वाज नो एक्टिविटी, जीरो, सब कुछ बंद हो जाता. और वो एक तो मैंने महमूद के पास उसके बैठा हुआ था, महमूद छोड़ चुका हुआ जर्नलिज्म, मैं बैठा हूँ उसके ऑफिस में. ही इज अ लॉयर नाउ, ही इज अ वेरी गुड लॉयर. अच्छा. तो कॉर्पोरेट लॉ, so he excels in whatever he does. So माशाल्लाह.
तो वो मैं उनके पास बैठे कहते क्या बात है, संडे का दिन था और मंडे को 5 फरवरी से समथिंग लाइक दैट ना। तो मैंने कहा यार खबर फाइल करना जरूरी होती है, नौकरी है, खबर छपेगी तो यूं। तो कहते यार अच्छा तो उनका ये स्टाइल होता है, वो ऊपर से इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो मैं इकोनॉमिक सर्वे बताया, कहते खोलो, मैंने कहते जीडीपी कैलकुलेट करो रैंडम, मतलब जीडीपी है ये है, इसको 365 डेज पर डिवाइड करो, मैंने डिवाइड कर दी, एक दिन की कितनी चाहिए। कहते ये खबर है कि एक दिन की स्ट्राइक जो है कश्मीर पे वो क्या पता कॉस्ट दे रही है, ये कॉस्ट है उसकी। अच्छा मैंने खबर फाइल कर दी, फ्रंट पेज पे लग गई, फ्रंट पेज जरा नटर किस्म का अखबार। अच्छा रहमत शाह अफरीदी जैसे मालिक थे और वो टकते ही था, मेरे ऊपर 35 करोड़ रुपए का सू हुआ जी इसमें फ्रंट पोस्ट में। अच्छा किस किस चीज पे? वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक बड़ा इंटरेस्ट। तो वो खबर छप गई को पता चला, मैं वो भी अपने सुकून से 1-2 बजे उठा, दफ्तर आया तो दफ्तर में मतलब सब डरे से हमें बैठे, मैंने क्या कहता भाई सुबह 8 बजे जमात इस्लामी की डंडा बरदार फोर्स पूरी, क्यों ये मेलोडी में आईसीबी के बिल्कुल सामने ऑफिस और इनका ऑफिस था मेलोडी के सामने, जमात इस्लामी का था, मतलब मेन था। तो वो वहां सब इकट्ठे हुए थे क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोसेशन निकाला और डंडे शंडे पकड़ के फट के पोस्ट ऑफिस आ गए। तुम्हारी ऐसी की तहजीब, तुम लोगों ने मतलब इतना बड़ा कॉज है ये, हाँ, और उसको तुमने इसका ह्यूमन एंगल भी था ना। अभी सब बात ये थी कि मैंने इट वाज नॉट ओनली इकोनॉमिक नंबर, इट वाज ह्यूमन एंगल है। कोई मजदूर घर से निकला, उसको उस दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं होगा। देखिए जमीर साहब, वो कोई रेडी बान है अगर, तो वो भाई एक वक्त की रोटी जो कमाता है उसको उस दिन वो नहीं मिलेगी, तो हु इज रिस्पांसिबल? सो दैट एक्चुअली कवर्ड द। there's another thing in it कि why on this particular day Kashmir? It should be every day. Father's Day should be every day. क्योंकि आपका बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो मैंने उसमें एक चीज सजेस्ट की थी। मैंने कहा इफ यू वांट टू रजिस्टर योर प्रोटेस्ट कश्मीर डे के हवाले से, तो इफ यू कट ऑफ पाकिस्तान ओनली फॉर 1 मिनट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, स्विचिंग ऑफ, पेन डाउन 1 मिनट, all lines closed 1 minute, मैंने कहा that would, like, you know, if पाकिस्तान Disconnect. मतलब मैप से, पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से एकदम गायब होता है just for 1 minute or 50 seconds or 30 seconds, that would create, you know, panic among the world कि यार ये क्या हो रहा है। Airports band. So that's everything for 30 seconds, 30 seconds के लिए तो What do you say about this? अच्छा नहीं, I mean we can of course carry on this discussion for a long time, but basically again going back to our interest in the career development of This is story of his Rahim career. साहब, क्योंकि I mean basically चूंकि हमारा मकसद है कि हम जो अब लोग who look towards journalists and journalism as a career path, as who aspire to be journalist of caliber of Mr. Zamir, कि हम किस तरह इस तरह का, मतलब मैं बड़ा होके जमीर हैदर कैसे बना, that sort of a thing, you know. जरूरी तो नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं, मेरा कहने का अच्छा बने उससे शायद अच्छा, yes you're right, बट कहने का मकसद है कि देखिए हम इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े एंकर पर्सन्स को, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को एक तरह से उनकी करियर पाथ को हम फॉलो करते हैं। And I can name many on that, CNN पे भी है, BBC पे भी है, कि हर बंदा टिम सेबेस्टियन बनने की कोशिश तो करता है। देखें, let's be honest about this discussion. तो मेरा ख्याल है कि हम लोग पाकिस्तान की मिलियो और पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव के हवाले से मैं समझता हूँ कि आप बहुत कुछ आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं, या करंट जनरेशन्स एक्चुअली, नॉट आने वाली बल्कि करंट जनरेशन को आपकी क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, आपका क्या ख्याल है कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, और हम अब, और द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, वी आर ऑल्सो स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड। जैसे आपने अभी एक मिसाल दी कि 1 मिनट के लिए आप अपने आप को बटन ऑफ करें तो इट मेक्स एन इम्पैक्ट, तो लाइकवाइज हर चीज में ये एक इम्पैक्ट है। तो इसमें जमीर भाई, व्हाट यू से कि आप इसको किस तरीके से देखेंगे कि एज अ करियर पाथ फॉर यंगस्टर्स, क्योंकि हमें से आपने तो देखिए बाय चॉइस एक चीज डिटरमिन की अपने लिए, और हमारे यहाँ
जर्नलिज्म पढ़ाया भी जाता है यूनिवर्सिटीज़ में और स्पेशलाइज्ड और जर्नलिज्म में भी अब इतने सारी उसके अपने डिविजन्स आ गई हैं कोई वैसे मैंने बाद में मास्टर्स मैस कम्युनिकेशन में भी मैथ्स कम्युनिकेट My- एग्जैक्टली तो अब वो उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं डिफरेंट एंगल्स हैं तो आई वाज होपिंग कि थ्रू दिस वर्चू ऑफ दिस प्रोग्राम हम किस तरीके का मैसेज एज अ पे इट फॉरवर्ड टू दिस सोसाइटी टू आवर countrymen what would be your advice how could you enlighten people with the kind of experience you've had and with the kind of knowledge you bring into this field देखिए अभी जब जर्नलिस्ट जो है ना बेसिकली वो तब हम सुनते आए थे जिस तरह कैरियर जब ज्वाइन किया तो पता ये भी चला कि बड़ी ज़रूरी नहीं है कि आप के पास मास्टर्स मैस कम्युनिकेशन हो या मास्टर्स जर्नलिज्म में किया हो या लिटरेचर में किया हो आपको पढ़ना लिखना बेसिक तमीज़ होनी चाहिए और आपके अच्छे उस्ताद आपको मिलें जो आपको जर्नलिस्ट बनाए जर्नलिस्ट के नाम पे धब्बा ना बनाए तो ये हमारी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया रहा प्रिंट में भी उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक जब आया तब भी मैंने तो जैसा आपको बताया ना कि मैं तो इसलिए गया था लेकिन उसके बाद फिर आई लाइक दिस प्रोफेशन आई थॉट कि दिस इज मेरे लिए ही बना है मैं इसमें रुक गया लेकिन उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती मैं अभी कभी जाऊँ किसी मैथ्स कॉम की क्लास को या उनको अब तो नहीं बुलाते लोग लेकिन जब भी कभी बुलाया तो मैं उनको ये कहता हूँ कि डोंट आइडियलाइज दिस कि भाई जर्नलिज्म या तुमने ये मैथ्स कॉम की डिग्री की अगले रोज जो है you will be standing with a stick with a sponge on it with some logo on it and there would be a lens in front of you. मैंने कहा don't even think मैंने कहा ये अब देखो आप 1500 जितने भी बैठे हुए हो इसमें से शायद 2 3 4 5 10 प्रॉब्ली वो चले जाएंगे उस तरफ तो लेकिन इस चीज को आइडियलाइज करके कि बस गोल बना के तो फिर डिसहार्ट मत हो जाना बाद में क्योंकि ये इतना बड़ा मतलब पाकिस्तान में कोई अब कोई 10,000 चैनल तो नहीं है कि रोजाना के जो 500,000 बच्चा मैथ्स कॉम से निकल रहा है उनको अकोमोडेट करता है तो फिर मैंने उनको बताता था कि इसकी और चीज भी है लाइक न्यूज़पेपर है गो टू न्यूज़पेपर वहां पे बेसिक्स जाके स्टडी करो पढ़ो वहां से मतलब अपनी एग्जांपल ही देता हूँ कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी टीवी पे आऊंगा आई नेवर न्यू दैट मैंने तो मतलब प्रिंट से शुरू किया प्रिंट में ही शायद रहा how did you land up with on the electronic media that's a really वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीटीवी में पीपल्स पार्टी के दौर में ना वो वैसी किसी सुबह का एक मॉर्निंग शो होता था तो उसमें वो 1-2 दफा बुलाया गया तो वो बुला लेते होते थे तो बोल बाल के आ जाते होते थे तो हमारी एक कलीग थी नासर ज़ुबैरी साहिबा उन्होंने एक पीटीवी वर्ल्ड पे बिजनेस प्रोग्राम शुरू किया एंड दिस इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s और 98 99 तो उन्होंने मुझे एज ए रिसोर्स पर्सन हायर कर लिया डिस्पाइट being the fact that I was working with the Frontier Post as a reporter. so she knew you as a print journalist तो वो हम कोलीग भी रहे मतलब हमने एक फोरम ऑफ इकोनॉमिक राइटर्स बनाया था और उसमें हमने इकट्ठे काम भी किया तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आपको माजो रिसोर्स पर्सन और तुम ना हमें ना ये बिजनेस रिलेटेड इंटरव्यूज करके दो तो मैंने टीवी उस वक्त शुरू कर दिया था टेक्निकली मतलब ऑन कैमरा मैंने इंटरव्यूज करने बिजनेसमैन के फाइनेंस मिनिस्टर एनर्जी मिनिस्टर और मतलब उस वक्त ना मैंने ना लोगों के साथ इंटरव्यू फिर कोई फॉरेन डिग्निटरी मतलब IMF का कोई आया हुआ ये साथ बिजनेस प्रोग्राम था वो उसलिए मैंने शुरू कर दिया खैर वो ज़्यादा देर नहीं चला उसके बाद फिर मैं डेली टाइम्स में आ गया उसके साथ चलते रहे तो अगेन द सेम लेडी नासर ज़ुबैरी साहिबा they were planning to launch आज टीवी तो उन्होंने मुझे कहा कि 2004 अक्टूबर में कि हम आज टीवी लॉन्च करने जा रहे हैं एंड डायरेक्ट न्यूज़ तो तुम ज्वाइन कर लो तो अब मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे इतना खौफ नहीं था लेकिन अगेन टोटली बिल्कुल शिफ्ट थी
तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर मैं खैर बाहर जा रहा था 1 महीने के लिए बाहर था। वहां से वापस आके मैंने डेली टाइम्स से रिजाइन किया। तो नजम सेठी साहब ने फोन किया हमारे रेजिडेंट ब्यूरो चीफ को, उसको कहा कि भाई चेन इन, यू शुड नॉट लेट हिम गो। सो मतलब बड़ी बात थी उनका ये कहना कि मतलब ये इसको नहीं जाने देना चाहिए, ही शुड वर्क विद अस। तो डेली टाइम्स आई वाज स्पेशली कॉरेस्पॉन्डेंट पर। तो खैर आज भी आ गए। वहां पे लॉन्च हुआ probably sometimes in March 2005। मैंने नवंबर 2004 में ज्वाइन किया और लॉन्च हुआ मार्च में कहीं जाके। तो अब वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन डिफिकल्ट था, ये समझ नहीं आ रही थी कि जो खबर लेके आनी, बैठ के आके कॉफी पीनी। वैसे बाय द वे द कॉफी वाज super, I really like it। We're glad that you enjoyed the आपकी चाय कॉफी पीती, सिगरेट लगानी, बैठना, टीवी देखना, इधर अखबार देखने, खबर जेब में है ना, और रात को 8-9 बजे बैठ के ना खबर पाई करनी और यूं पे से। टीवी क्या है? टीवी ये है कि खबर आई और इट शुड बी फ्लैश्ड। तो हम मतलब वी वर लिविंग बाय सेकंड्स एक्चुअली। जो इकोनॉमिक मतलब जो भी रिपोर्टर होते थे ना उस अब इतना कंपटीशन नहीं रहा, उस वक्त थ्रो कंपटीशन था। मतलब 3-4 चैनल के, आज टीवी आया, उससे पहले जियो था, ARY था, और मुझे अब याद नहीं पड़ा, ये CNBC वगैरह शायद थे, और इंडस आहिस्ता करते हैं। तो वो एक जो है ना कंपटीशन था, यार जियो से पहले खबर देनी है, ARY से पहले खबर देनी है। अब खबर आपके पास आई है, आपने फौरन फोन मिलाया है, उन्होंने टिकट दिखवाए हैं, टिकट गए हैं कराची, कराची ने दीपर लाइन अप हुआ है। अच्छा अगर वीडियो दीपर होना है तो उसके लिए भी मतलब एफर्ट है कि आपके DSMD के पास पहुंचना है, कैमरे के सामने खड़े होकर खबर ब्रेक करनी है। तो HEB यूज्ड टू लिव बाय सेकंड्स। अच्छा अब मजे की बात है, अभी तो आप दफ्तर में हैं, आपने खबर ब्रेक कर दी है, सबसे पहले आपके पास आई, आपने खबर ब्रेक कर दी। अब आपके उस सामने कोई 8-10 स्क्रीन लगी हैं, आपका हाइपर लेवल नीचे ही आ रहा, वो 2 मिनट बाद आई है उस झन का, 2 मिनट से बीत। सो यू कैन इमेजिन द कंपटीशन कितना था। तो अखबारों में बड़ा रिलैक्स होता ना, खबर सुबह छपेगी तो लोगों को पता लगेगा कि ये ज़मीर की एक्सप्लोजर है। तब तक तो मेरी जेब में है, जब उसमें प्रिंट होके आएगा बात तो फिर पता लगेगा। यहाँ पे आपको ऐसे खबर ब्रेक करने का फिर एक लेवल होता था, वो रश होता था, वो भी होता है जो जिसको क्या कहते हैं, जो ब्रेकिंग वो सारा, तो वो उसके लिए भी बहुत भाग करते थे हम लोग। और अभी भी प्रोबेबली शायद रिपोर्टर्स करते हैं, पर इट्स बीन क्वाइट सम टाइम कि मैंने टीवी पे रिपोर्टिंग देखो। तो ये एक डिफरेंस है इसका। तो मैं बस इस तरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक ने आ गया और कर्टेसी भी कि मैं पहले 98 99 में 2000 तक मैंने किया था टीवी थोड़ा बहुत, जो भी बहुत कम लोगों को मालूम था कि मैंने वो किया हुआ है, क्योंकि PTV बॉय को इतना कोई देखता नहीं था। तो वो भी किया, तो वो उसकी वजह से फिर नासरा ने, क्योंकि नासरा जुबैरी ने वो देखा हुआ था, उन्होंने कहा कि नहीं चलो ये तो व्हाट इज योर प्रेफर्ड मोड? इज इट प्रिंट और इज इट इलेक्ट्रॉनिक? मैं सबसे ज़्यादा जो अपने आप के ऊपर जो मैं गुस्सा होता हूँ ना, वो ये है कि मैं लिखने से दूर चला गया। तो मुझे मतलब रखना चाहिए था पहले एक उर्दू पार्ट भी, कॉलम भी लिखे। आपको याद है एक दौर था कि हम सब, एंड वी ऑल ग्रो अप लाइक दैट, आई डोंट नो फीलिंग है यार, कि हम लोगों के घर का एक कल्चर होता था, सब घरों में मोरल से मिडिल क्लास के, सुबह उठे हैं तो आपका मनपसंद अखबार जरूर आ रहा है। लोगों के घर में 40-45 साल से एक ही अखबार चला रहा होता था, मुस्लिम हमारे घर में इस्लामाबाद में जो मुस्लिम आता होता था द मुस्लिम। मैं और वाले साहब ने रात को आके पूछना होता था कि तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा है। मैं तो अपना सही बता से एक छोटी सी है आपकी बात। हाँ। वैसे देखें मतलब एक तो सिर्फ प्रिंट है ना, एक उसके बाद एक सिटी डायरी भी आना शुरू हुई। सही है, मुस्लिम में बिल्कुल सिटी डायरी। और फिर कोई एक तस्वीर होती थी जिसके ऊपर इलस्ट्रेशन एक लाइन की होती थी। तो एक दफा आई रिमेंबर विविडली, मुस्लिम अखबार में सिटी पेज पे एक आंसू छपा। द स्टोरी वाज ऑफ किसी के मतलब मुझे अब एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद, लेकिन कि किसी के साथ कोई ज्यादती जुल्म या किसी गरीब के ऊपर कोई स्टोरी थी कि जो आप पढ़ो तो आप रो पड़ते।
सही। तो वो उस पे इलस्ट्रेशन क्या बनी थी कि एक आंसू बना हुआ है आंसू, और उस आंसू के अंदर तूफान उठा हुआ है, और उसकी लाइन थी what to talk of it here when the ocean flows inside. Wow, beautiful, beautiful, You know, that touched me a fan, so that probably got नौवीं दसवीं में होंगे, very profound. very profound, कि यार एक आंसू तुम्हें नजर आ रहा है, my God. तुम्हें उस आंसू के अंदर ओशन नजर नहीं आ रहा. No, beautiful. You know, what to talk of it here drop in the Oh ocean. my God, so good. लेकिन ये वो चीजें थी जो बेसिकली आप एक्सपीरियंस से रहती थी, आपको अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी. अब इट्स अनफॉर्चुनेटली, अब इट्स लाइक I think ये वही कल्चर के सुबह के टाइम पे आप अपनी मॉर्निंग टी के साथ उठते ही मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो उठ के मुझे याद है सुबह सुबह उन्होंने गाउन शाउन पहना होता था, वो उठ के अपनी खुद ही बनाते थे चाय, जो सुबह की वो क्या कहते हैं बेड टी लेके अखबार लेके बैठ जा. फिर हम उठते, फिर हमने भी आगे हमारा तो ज़रूर स्कैन कर, अगर I picked up the same habit. But then as we went into this modern era, very modern era, we gave up on the hard thing. See, man, don't the feeling of having a great newspaper. अभी भी it stays with me. I still like, you know, I want to start my day, like, you know, I can't, but to be very frank, like, you know, बाथरूम में जाऊंगा तो मेरे पास अखबार होना चाहिए. अखबार होना I can't hold this small gadget in my hand, like, you know, I have a newspaper or तो ये 2007 में जब मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया फॉर दिस इनोवेशन जर्नलिज्म फेलोशिप, और उससे वो टेक रिपोर्टिंग और टेक के ऊपर बहुत ज्यादा जोर था. सो दिस इज अ टाइम 2000 when टेक्नोलॉजी वाज ट्रांसफॉर्मिंग, लाइक, यू नो, छोटी सी गैजेट्स जो है छोटी से छोटी होती जा रही थी, और यू नो एंड दे वर बिकमिंग हैंडी, और सब कुछ. वो फिर स्टीव जॉब का एक टाइम था, आईफोन लॉन्च हो रहा है तो क्या एक तूफान मचा होता. तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सीनेट में इंटर्नशिप करने की ड्यूरिंग दैट फेलोशिप. दैट वाज इन द डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को. तो वहाँ मैंने कोई थोड़ा सा just for our viewers, if you could kindly just elaborate on this concept of CNET, क्या है? C-list, I don't know, it's a web-based media जिसमें पॉडकास्ट भी होते थे, जिसमें you know, आपके से जिस तरह web-based न्यूज़ भी होती थी, और वीडियो न्यूज़ भी होती थी. So it was a, you know, combination. So it's not the alphabet C, but SEE. No, C. ABC. Alphabet C.net. CNET.com. Okay. तो वो उसमें भी कुछ स्टोरी हुई, मतलब वेबस्टर जो था द फर्स्ट ह्यूमन रोबोट. तो आई डिड द फर्स्ट, मेरी पहली रिपोर्ट उस पे की, ड्राइवरलेस कार पे बैठ के मैंने वो एक रिपोर्ट की भी है, वो भी वहाँ पे सीनेट के लिए की. फिर प्रोफेसर टेरी रूट का मैंने इंटरव्यू किया, वीडियो एंड प्रिंट दोनों हुआ था फॉर सीनेट. And she was on the chair of environment change, climate change. वो उसकी senior थी उसमें, and she was a professor at Stanford University. तो उनका भी मैंने तो वो अच्छा. अब the point is कि उस वक्त जब सोशल मीडिया पे वहाँ पे हम कर रहे थे, तो then we came to know कि यार San Francisco Chronicle has shed 200 people. 200. अब सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल जब आप रखते हैं तो आपको बहुत सी मूवीज हैं, इंग्लिश मूवीज, जिनमें आपने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल सुना हुआ है, सही, और हुआ है, पढ़ा हुआ है. सही. तो वो बड़ा वो शौकीन होने, हर अखबार बंद होने. अच्छा, वो उन्होंने, एंड दिस इज 2007 कि अखबार बंद होना शुरू हो गए. अब ये अभी पाकिस्तान में तो इट्स लेटेड फिनोमेना, सर्कुलेशन कम हो रही है. ये तो आप पिछले 5-6 साल का सही डायरेक्ट है ना, तो अब 2007. बट समा दी अदर वहां पे भी अभी एक अच्छा, फिर वहां पे किताब पढ़ने का किंडल, मतलब अंडरग्राउंड जा रहे हैं आप, किंडल है, किंडल है. लेटली अभी भाई, आई डोंट नो if आप यू वाइडली फेवरेट, लेकिन मैंने लेटली रियलाइज किया कि पीपल हैव कम बैक टू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर. Yes, they have. I fully agree. Fully agree. मतलब पहले जहाँ से मतलब 20 लोगों में से 15 ने किंडल और 5 ने किताब पकड़ी होती थी, तो अब इट्स नाउ रिवर्स, like 15 would be carrying book and 5 would be on the Kindle.
तो ये मैंने अच्छा फिर आई रियलाइज के न्यूज़पेपर सर्वाइव कर गया वहां पे भी। मतलब वॉशिंगटन पोस्ट सर्वाइव कर गया, न्यूयॉर्क टाइम्स सर्वाइव कर गया। हालांकि हम यहाँ पे बैठ के बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लाइक सब्सक्राइब कि मैं उसको उसकी कॉपी यहाँ पे मंगवाऊँ। हमारे नेशन में ऑफिस में न्यूज़पेपर्स में आते थे, हर दिन आते थे, पैलेस्टाइन, सऊदी अरब, जो भी। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक क्लासिक वे में वापस जा रहे हैं। यू नो एवरीथिंग इज Back to the future. आप देख लें फैशन में we're going back to the same. हम हमारे घर से हम फ्लैपर्स कहते थे। आपको फ्लैपर्स बैक टू फिर आप म्यूजिक मतलब से आई वाज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। तो मैंने जब म्यूजिक उसका सुना ना तो मैंने कहा यार ये तो हमारे 70 लेट 70s 80s का म्यूजिक है। एंड दिस इज अ सॉन्ग लाइक मुझे उसका सिंगर का नाम नहीं याद आ रहा। इट्स बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग है। I take my coffee black and my whiskey neat. I go to bed at 3 noon. So, like, you know, versus someone is telling his, girlfriend or wife, ke, matlab, you're too sweet for me. I take my coffee black and whiskey neat. You're really sweet for me. So, लेकिन उसका म्यूजिक आप सुने तो आपको लगता है यार कि तो 70s 80s का म्यूजिक है। So, you know, everything, I don't know, but having said that, I don't say in newspapers, कायदा उसी तरह नजर आएंगे नहीं, लेकिन रहेंगे थोड़ा और मतलब जो भी आई विश के रहना चाहिए। लेकिन चले जो भी है, पढ़ने की आदत होनी चाहिए, चाहे लैपटॉप पे पढ़ लो, मोबाइल में पढ़ो, हाथ में अखबार पकड़। अच्छा जमीर साहब, एक जैसे कि अब हमारे और आपकी एज में एक डिफरेंस है ना। आप उस एज के लोग हैं कि जब आप यंग थे, टीनेजर्स थे, this world was a different place. Up in 2025, this world is a different place. इस वक्त के जर्नलिस्ट है, इस वक्त की लड़के जो जर्नलिज्म करके निकल रहे हैं और आपका जो दौर था, is it very difficult for you, for people of your age, to survive with this kind of environment of journalism, जिसमें it's like I don't know, journalism is kind of आतिफ यहाँ पे मैं एक देखो एक you're talking about a journalist. मैं अब एक हर कोई एक मीडिया पर्सन तो बन गया हुआ है with a like a smartphone in his hand and he can just shoot something and later push it on Citizen journalism. लेकिन जर्नलिस्ट being a journalist, that is totally different. मैं मतलब I think that's a very I would want to know कि एक young boy है, वो ठीक है citizen journalism कर रहा है and he's an aspiring journalist, यानी कि journalist है, चलो मैं मान लेता हूँ कि he's a journalist, लेकिन वो किसी भी चीज को बस शूट करके खुश नहीं कर देगा। He would verify it कि whether I have done this thing rightly. I think और मैंने किसी को मतलब किसी के मतलब पर्सनल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं किए या किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं की। तो he would know कि यार मैंने ये जो शूट किया है, मतलब did I take the permission कि can I shoot this, can I make a video of you or something. तो I would really want to see that kind of street citizen journalism, probably, जो आजकल के youngsters randomly करते हैं, which I think is not, good for even for any society. Actually, this is affecting, जैसे if a young journalist and I ask him कि यार तुम जाओ जमीर साहब के साथ do some internship, उनके साथ कुछ महीने गुजारो, he was like, oh छोड़ो उल्टे, वो पुरानी सोच, we are young journalist, हमने जी YouTube और Facebook पे आके, the thing is कि for them this is their era, है ना, and people like you with so much huge experience, like you started as a print media journalist, a real professional. Exactly that. Then you like waiting for your news, as a मैंने भी journalism पढ़ा है, तो they are saying कि giving a breaking news is not a success for a journalist. Giving the right news, exactly. आप सही news देना। उस वक्त हमारा जो concept ये था ना, क्योंकि we were trained from the newsroom के basic newsroom, आप पता से, तो हम कोई खबर टीवी पे
मतलब इसको कि चला नहीं सकते। I want to hear अब चलती हैं इस तरह की, वो तो पंजाबी की ना अठो अठली बात है। आप हमें कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिसमें आपकी तरफ से वो न्यूज़ ठीक थी, आपके हायर अप्स ने देखी और उसमें उनको थोड़ी सा मसला नजर आया और फिर आप पे जो नजला गिरा होगा जो आजकल नो वन केयर्स बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य मैं आपको तब, लेकिन जब आपने वो बात की ना कि इंटर्नशिप को किसी को यंगस्टर को उन्होंने पे इंटर्नशिप करे, तो प्रॉब्ली ही डजंट नो कि मैं एडिटोरियली कंटेंट वाइज आई विल बी राइट, और फिर जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपीरियंस है उसमें मैं वीडियो वाइज भी एडिटोरियली राइट होगा। आई वुड नो कि किस एंगल से वीडियो शूट होनी है, लाइट्स क्या होनी चाहिए, क्या, क्योंकि मैंने अब मतलब 2004 ऑनवर्ड्स, अब आप 25 में बैठे हैं, ऑलमोस्ट 19 इयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मुझे मतलब आई हैव द टेस्ट ऑफ बोथ साइड्स। आई नो मतलब एक खबर के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, इंट्रो में क्या होना चाहिए, कितने लफ्ज का इंट्रो होना चाहिए, 14 लफ्ज या 12 लफ्ज का, और उसके बाद उसकी स्टोरी क्या होगी, शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट कितने सेकंड से होना चाहिए, पैकेज कितने सेकंड, 1 मिनट से 15 सेकंड से 1 मिनट 40 सेकंड से आधे पैकेज, न्यूज पैकेज जाना ही नहीं चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होगा। और एंकर एज अ ब्यूरोचीफ आई यूज्ड टू एडिट पैकेजेस, न्यूज पैकेजेस, ये बहुत लंबा हो गया यार, इफेक्ट करना है, शॉर्ट इतना लंबा डाला है। Are anchor persons also categorized as journalists? Just for my own knowledge. अभी ऑफ कोर्स देखिए मैं तो इसमें करता हूँ, क्योंकि आप you are an anchor person you can actually count on your fingertips कि basically जो journalist anchor है, हाँ, that's exactly what that's I- another term journalist journalist is a group of मतलब जो basically जिनकी मतलब basic training है। So your question was कि experience मेरा कोई हुआ के हवाले से, दुनिया टीवी के हमारे कॉमन फ्रेंड अफसार आलम साहब वाज डायरेक्टर न्यूज़। और कौन सा साल? This is 2008. Okay, Yeah, exactly. I was in university. 2008 और लाहौर से मियां नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, Exactly. इफ यू रिमेंबर। Obviously. तो वो आई थिंक इट वाज मार्च 2008 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब साहब कंटेनर पे चढ़े मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी, डायरेक्टर न्यूज़ जनाब वो चढ़े हुए उस पर कि साथ साथ की ब्रेकिंग खबर आ रही है जनाब। अभी ही वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ गुजरावाला, मेरे पास खबर आई दोपहर को, 3-4 बजे खबर आ गई। अब मैं कंफर्म पे कंफर्म, डबल कंफर्म, तो मैंने कहा खबर कंफर्म है, लेकिन इसको टाइम फ्रेम देने के बजाय इसको मतलब प्ले करता हूँ, ब्रेक करता हूँ विद अ मार्जिन कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अगले 1 घंटे में या अगले 2 घंटे में। तो मैंने खबर ब्रेक की कि हाई लेवल मीटिंग में फैसला हो गया कि जुडिशरी वुड बी रिस्टोर्ड, चौधरी इफ्तिखार चौधरी वुड बी रिस्टोर्ड एज चीफ जस्टिस, और ये सारे जो हैं ये वापस आ जाएंगे, जुडिशरी वुड बी रिस्टोर्ड इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अच्छा, वो आप एक टाइम फ्रेम मैंने बिकॉज लाइक यू नो, अच्छा मेरे पास जो कंफर्म थी वो समथिंग कि जी आज रात सुबह से पहले ये हो जाएगा। आई स्टिल वांटेड टू बी यू नो डबल श्योर कि यार ये ना हो कि ना हो और मेरे ऊपर उंगली हो जाए। अब अफसार आलम साहब का मुझे फोन आता है विद लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स ऐड करके, पंजाबी है ना, उनका बहाल जुडिशरी कराना नहीं। मैंने कहा यार 2 घंटे हुए खबर की हुए नहीं, मैंने पता है नवाज शरीफ का मार्च सैबोटाज करने वास्ते खबर डिलिबरेटली चलाई गई है, कितने होनी है जुडिशरी रिस्टोर। अच्छा, अगेन विद लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स, 5-6 घंटे बाद रात के 8, 8:30, 9 बजे अभी गुजरा उधर रुक गए हैं। अब देखिए नवाज शरीफ को पता लग गया सी बन गया, अब वो आगे ही नहीं रहा। मुझे तो कराना भी फिर दोबारा विद एडजेक्टिव्स, क्योंकि दोस्ती थी उसके साथ बहुत ज्यादा, डायरेक्टर न्यूज़ है वो। मैंने यार सबर कर, मतलब क्या हो गया, मैंने टाइम पे नहीं तू कराना क्यों नहीं। मैंने कहा मैं अभी तो ये बताता हूँ आज सुबह से पहले हो जाएगी, लेकिन मैं खबर इसलिए मैंने नहीं दी क्योंकि मतलब इफ एंड बट कुछ भी हो सकता है ना। ये ऑन एयर थी, मतलब दिस न्यूज़ ऑन एयर हो चुकी। अच्छा, ब्रेकिंग कर रहा हूँ अच्छा, दुनिया की। हाँ,
आप बना हुआ है ना। आई थॉट कि अभी इंटरनली आप लोगों की डिस्कशंस चल रही हैं कि नहीं, whether to break or not. अच्छा, तो उसको he was diagnosed में उसको लाहौर से फोन आया जबरदस्त आपने Okay, ये हाँ। मतलब वीडियो पे हाँ खड़े होके ऑन कैमरा ये खबर ब्रेक करती है। हाँ अच्छा खैर उसने थोड़ी देर बाद क्रंदन विद एडजेक्टिव्स दोस्ती यारी और मैं क्या सबर कर फिर रात को कोई 3-4 घंटे बाद दसा नहीं क्या ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਬਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕੇ ਸਬਰ एनीवे रात के 1:30 बजे खबर आ गई आगे जी। तो ना लोग और सुबह के 5-6 बजे बाकायदा उसका ऑर्डर भी आ गया 6-7 बजे तो नसीम जहरा वाज होस्टिंग अ फिर आपने प्रोग्राम टीवी और उसने फिर मुझे फिर then I went to Chief Justice House outside Chief Justice House she was like special transmission चल रही थी तो she took me और फिर she asked कि समीर आपको कैसा हुआ मैंने कहा जी आई थी आज रास्ता खोल फिर आप ये अब्सार साहब को कॉल करके कुछ कहा नहीं कि भाई जान है ना ये वो दोस्ती थी ये देख भाई जान बड़ी खबर देती है प्रिंट मीडिया से आया एक्चुअली पता है Muslim- Fahad used to write a lot. He started out as an economic reporting हाँ तो And he also started from the news. वो तो ये ना कि देखिए न्यूज और न्यूज बाय इटसेल्फ बाय डेफिनेशन इज सच अ डायनामिक वर्ल्ड Wait. और उसमें थिंग्स चेंज बाय सेकंड्स उसमें अपने आप को एक एज पे रखना एक कंपटीशन में रखना अपने आप को एक्सेल करना टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल का दौर एक्सेल का करने का दौर है तो हाउ डिड यू or how do you rather cope up with so much of stress as a normal person as a human being do you think that journalists and journalism demands much more stress coping mechanism Yes, a lot, especially in Pakistan. इस पे थोड़ा सा तो मेरे फ्रेशमैन वहाँ पे ना यूनिवर्सिटी ऑफ बैलेंस में फ्रेशमैन नहीं आते जो जी, जी। उनको मैंने उनको बताया मैंने कहा कि तो जर्नलिस्ट बंदा है ना तो क्या आइडिया क्या करोगे I will work on a story for a week's time and then we'll file a story and well, let me tell you when we were in we with the print journalism we had to file exclusive story daily अच्छा भाई अब अगर कोई जिस दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी खबर है तो वो तो रूटीन की रिपोर्ट हो गई ना डिमांड एक्सक्लूसिव होती थी तो अगले दिन एक्सक्लूसिव देनी देती थी सो यू हैव टू डू योर लेग वर्क टेक आउट आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स के पीछे भागना सर की कुछ हिंट दे दें कुछ छोटी सी हिंट दे दें कुछ दे देंगे नहीं तो वो कहते ये क्रेजी इस तरह का जर्नलिज्म कहीं नहीं होता बाहर जर्नलिज्म क्या और अखबार में प्रिंट में वो पूरा एक हफ्ता 3 दिन 2 दिन पूरा दिन पूरी एक स्टोरी पे काम करते हैं सुकून से स्लो एंड स्टडी ठीक है यहाँ पे हमारे लोगों पर प्रिंट में भी प्रेशर होता था कि एक्सक्लूसिव चाहिए एक चीज और इलेक्ट्रॉनिक में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यू हैव टू पैसे by the seconds प्रेशर स्ट्रेस वेरी वेरी बीट है इसमें खबर मेरे से पहले अगर कहीं आ गई तो डायरेक्टनेस यूज ने अब इंस्टीट्यूशन डायरेक्टर न्यूज का भी अल्लाह खैर सेकंड नहीं रहा मतलब बस यही कहानी है basically this broadcasting term this news broadcasting this is like casting the idea broadly no? It's like this is the main concept putting the ideas in the head of people ki ye chal raha hai if you like go back into this first world war second world war and all the things jo is dunya mein ho rahe hain behind it is media and then this news you know these news channels these when I cut down myself from these news channels and all these news informations मेरी जिंदगी में एक सुकून आ जाता है although I'm a journalist for a while I was in this real estate I was so happy रोजाना सूट पहन के जाता था खाए मुझे सब कहते थे तू निखर गया मोटा हो गया मैं क्या भाई मतलब Okay, it's a very stressful, no doubt अभी it's बहुत stress वाली जॉब है ये इसको मालूम है ये oh my मतलब अभी एंकर मतलब अगर कल मेरा प्रोग्राम है मतलब कल से मेरे प्रोग्राम 3 दिन या 4 दिन शुरू होना है और 3 दिन करना है तो मुझे मतलब 1 दिन 2 दिन पहले से स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा गेस्ट नहीं हो रहे अब इतने ज्यादा चैनल्स हैं इतने ज्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं और you can count the guests on your fingertips इससे ज्यादा गेस्ट अवेलेबल
तो सही बोल सकता है, बात कर और guess, you know, if a journalist is like you, जो neutral है, जिसको who has to give a proper via, they will not come at you. वो कब कहते हैं कि यार वापस लाइक हाँ तो यहाँ उसके जाइए भाई। मगर मैंने आई मीन आई वुड से कि माशाल्लाह मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं एंड आई पर्सनली बिलीव कि आपके प्रोग्रामों में चाहे वो किसी भी मीडिया हाउस में आप रहे, किसी भी चैनल के साथ एसोसिएटेड रहे, योर लेवल ऑफ एंड द गेस्ट्स की इनटेक आपकी बड़ी हाई लेवल की रही है हमेशा से। यानी मैंने शायरी को ये देखा हो आपका प्रोग्राम जिसमें कोई अननोन पर्सनालिटी आई हो, तो हाउ हैव यू बीन एबल टू मैनेज दिस? देखिए ये तो एक तो चले अल्लाह इज इट अ सिंगुलर एफर्ट या इट इज मोर ऑफ अ कलेक्टिव? से हमारे मतलब पूरी टीम हो रही है, मतलब प्रोड्यूसर है, कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर है, रिसर्चर, line producer. तो लेकिन अब चूंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो बीइंग एन एंकर आपको खुद एक्टिवली मतलब करना पड़ता है, परसू करना पड़ता है, यू डोंट रीच टू पीपल। नहीं, मैंने ये सवाल पूछा कि क्योंकि आपने कहा ना कि एक 2-3 दिन से इस प्रोग्राम आपका बिल्डअप होने लग जाता है कि सबे मुझे करना है विज़ुअली गेस्ट प्रोग्राम अब जब इतना अर्सा हो गया करते हुए इतना प्रॉब्लम भी वो नहीं होता। कंटेंट वाइज आई नो मुझे मतलब आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, हाँ अगर कोई बाकायदा रिसर्च पेपर है, स्टडी है, कोई रिपोर्ट है, उसके लिए मैं टाइम दूंगा, पढ़ूंगा। और वरना ये 1.5-2 घंटे या 3 घंटे के अंदर जो है ना बेसिकली आपको मालूम है कि ये अगर इवेंट्स हुए हैं, ये बातें हुई हैं, ये हुई हैं, इस पे आपका ये एनालिसिस बनता है ना, एंड यू गुड। बट अ जर्नलिस्ट एवर रिटायर्स? Of course, I don't know, but yeah, You would continue doing this once a journalist forever. forever. Exactly. मैं यही फील कर रहा कुछ और था। कर नहीं सकते हो अभी आपका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आप कुछ और कर नहीं सकते हो। अच्छा। आप मतलब मैंने जो थॉरोबर्ग जर्नलिस्ट जो उस्तादों में भी देखा है और बेसिकली वो कुछ और मतलब एज सच नहीं कर सके। हाँ रेयर एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मतलब अच्छे वक्त पे रियलाइज कर लिया कि आई शुड एक्सेल इन अदर प्रोफेशन लाइक माय मेंटोर महमूद अवान साहब, वो लॉ की तरफ निकल गए हैं तो आप ही इज डूइंग माशाल्लाह। और उनसे खूबसूरत अंग्रेजी मतलब आई हैव हार्डली कम अक्रॉस एनीवन के वो इतनी खूबसूरत मतलब ब्यूटीफुल मतलब अंग्रेजी पढ़ के मजा आया। तो ज़मीर भाई, as we come towards the close of our podcast, wrapping up matters, what's your message to the people at large? I mean, not necessarily the younger generation, but anybody and everybody. लेकिन मैं मतलब जर्नलिस्ट के हवाले से तो बात कर चुका हूँ। हाँ, अगर हाँ। किसने जर्नलिस्ट बनना तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड कि किस तरह उसमें आना है, एक्सेल करना है, मेहनत करनी है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड इट्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन। जनरली मैं एक्चुअली मैं कोई इतना बड़ा तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है कि मैं कोई मैसेज देता करूँ या लोगों को सर, जो चीज मैं फील करता कि हर आदमी कंट्रीब्यूट करता है in his own minuscule way, in his own way. हूँ। ये मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि आई बिलीव कि वी आर ऑल कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। और मेरे लिए आई बिलीव और वन ऑफ द रीजंस हमने ये प्रोग्राम पॉडकास्ट लॉन्च किया है बिकॉज वी वुड लाइक टू गिव रिकग्निशन टू हीरोज एंड फॉर मी all people who are contributing in whatever particular field, in any particular field, are heroes. You are a hero for me in the field of journalism. और मैं समझता हूँ कि आपने 32 साल या 35 साल जितना भी टाइम गुजारा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आप आगे भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक पे इट फॉरवर्ड का एक मैसेज होना चाहिए कि क्या आप समझते हैं कि व्हाट वुड बी योर पे इट फॉरवर्ड मैसेज? मैं देखिए जी मुझे सबसे ज्यादा चीज जो एक तकलीफ देती है ना अपनी सोसाइटी में वो है कि लोग बड़ा इजीली लोगों को ह्यूमिलेट कर देते हैं, बिलिटल कर देते हैं। तो माइंड मतलब मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यू नो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ना करो, किसी को कमतर ना करो, किसी के ऊपर
मतलब मजाकन भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, बेसिस ऑन इट्स कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन और व्हाटएवर। ठीक है, मतलब मजाक में, दोस्ती यारी में आप बहुत कुछ हाँ, मतलब तंग मजाक मिजाज अपनी जगह, लेकिन लेकिन one should not belittle people, like, तो it's मतलब मेरा एक ये है कि respect for humanity and respect for humanity and dignity of people. क्योंकि आज का बड़ा कल का छोटा भी हो सकता है, सही। आज का छोटा कल का बड़ा भी बन सकता है, you never know। ये तो ब्यूटीफुल है वो। तो बेसिकली अगर आप गुड ह्यूमन बीइंग हो, आपको वन शुड ओनली बी ए गुड ह्यूमन। आपको एक अच्छा मुसलमान, अच्छा ये, अच्छा वो सब आप बन सकते हो अगर इफ यू आर बेसिकली A good human being. Beautiful to message. be a very humble person। Hmm. और बाकी ये है कि That's what you are. नहीं Because देखिए साहब, हमने जमील भाई को एक मैसेज किया and he was बहुत बड़ी बात। नहीं, It's that's an honor, seriously. yes, it is. और नहीं, for our program and for our podcast, it's an honor to have you with I us. hope I did हाँ। justice with नहीं, आप नहीं, हमारा तो ऑनेस्टली दिल नहीं भर रहा, और लेकिन चूंकि टाइम की हमेशा पाबंदी होती है और टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, बट वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि हम दोबारा से जमील भाई को तकलीफ देंगे, जहमत देंगे, और देयर इज सो मच टू शेयर, और हम समझते हैं कि यू हैव सो मच टू गिव इन एंड टू कंट्रीब्यूट एंड टू शेयर। to exactly हाँ। देखें, और कुछ चीजें जो होती है ना वो आपका असासा बन जाती है। सही। और ठीक है, आपने बहुत से गलत काम भी किए होते हैं जिसकी आप अल्लाह ताला से माफी मांगते रहते हो, That's सही। why we are human. लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया है तो आई थिंक वो बड़ी बात। अनजाने में अगर आप की वजह से किसी का दिल दुखा है तो उसकी भी माफी आप मांगते रहते हो। बिल्कुल सही। कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी का दिल ना दुखाओ, जानबूझकर नहीं है। मतलब अनजाने में देखो कुछ नहीं मालूम होता यार, हो सकता है हो गया हो, बड़ी सिंपल सी बात है। रोड पे अगर आपको किसी ने रास्ता दे दिया है तो उसको थैंक यू करना, थैंक यू। कितनी बड़ी बात होती और है, अगर छोटी क्रॉस छोटी कर रहा है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ। वो कह दो सबर करना। So this is ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये सारे इस्लामाबाद में बड़े हुए बच्चे हैं, आप हम दोनों आप एक सिविलाइज एक इन्वायरमेंट में बड़े नहीं, हुए हैं। ये पहले ये हर जगह भी होता था। लेकिन अगर आप देखिए, if you go to the other cities, I'm not like मैं कोई disrespect किसी की नहीं कर रहा। If you go to, like I went for a documentary to Kurum Agency। आजकल वो यहाँ शुरू हो गए, and would you believe literally एक आदमी ने just in the middle of the road उसने गाड़ी रोकी, and वो गाड़ी से उतर के सौदा लेने गया। We were in the other car behind him। हमारे साथ पेशावर के ड्राइवर था, मैं बड़ा इस तरह जर्नलिस्ट की और डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए गया। मैंने उससे पढ़ा, उसमें कहा ना, मैं कि कौन सी इंसानियत, तुमने रोड के बीच में गाड़ी रोक दी। कर लो जो करना तो। मेरी उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने लेफ्ट राइट देखा, कहते यार रास्ता तो है ना, उधर से निकल जाओ। मैं कहा यार रोड के बीच में है, कैसे भाई, यहाँ पे कोई रोड नहीं, मतलब ऐसे रास्ते है। अभी आप गाड़ी में बैठ के अपनी यू आर पुलिंग आउट योर कार फ्रॉम अ मार्केट प्लेस, और आप देखते हैं पीछे गाड़ी लगा रहे हो। मुझे माड़ा कौन सा आफत आ जाएगी यार, एक मिनट रुक जाओ ना, मैं भी आपको आई थिंक हमें ये छोटी सिविक सेंस हमारा ना, यहाँ भी ये हाल है। नहीं आप बहुत बुरा हाल है, रॉन्ग साइड से चले आ रहे हैं। तो बहरहाल आई थिंक ये आतिफ से है Zaleer साहब, any मैं concluding? to be very honest, I'm जब मैं आप जैसे लोगों के साथ बैठता हूँ, इवन जब मैं हबीब साहब के साथ बैठता हूँ, I mostly listen to him, क्योंकि मैं सब these words have power, so, you know, and you have the experience, you have spent your life, आपके बाल ऐसे सफेद नहीं, you have 3.2 decades of experience, like with Habib Saab. So when you talk, there is something coming out of your mouth which will always benefit me. तो हज़रत अली का कॉल है, इस बात पे खत्म करते हैं कि भाई
पंगूड़े से लेके कबर तक सीखना है और सीखते जाओ। माने मौला अली के तो माशाल्लाह से सारे जुमला एक कॉल आप मतलब जो है वो पूरी आपकी हयात को डिफाइन कर देता है, जिंदगी को और तो- जिंदगी के बाद के सफर को। तो जमीर भाई वी विल लेट यू गो ऑन योर वन प्रॉमिस कि आपने दोबारा हमारे रिक्वेस्ट पे दोबारा हमारे साथ एक प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह। जिसमें हम मजीद इस गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। तो आई थिंक इंशाल्लाह। व्यूअर्स हम इजाजत चाहेंगे विद अ वेरी वेरी heartfelt deep rooted thanks to our honorable guest Zamir Haidar Saab. It's been a pleasure and an honor hosting him in this program. Sir, thank you very much. My pleasure. God bless you, My sir. pleasure. My God bless Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So it's a wrap up. Thank you very much, Habib Saab. It's over. We are done. अब हम अपनी गपशप लगा ठीक है इसका क्लोज कर दो फिर।